जरूर इस लड़की में ही कोई खोट रही होगी, वरना किसी कुंवारे के साथ विदा होती। 19 साल की मेधा की शादी टूटने पर उसे राघव शर्मा की दुल्हन बना दिया गया, जो अपने 3 बच्चों को बारात में साथ लाया था। तभी औरतें उसके नसीब पर अफसोस कर रही थीं। थैंक यू पापा, हमें इतनी प्यारी मम्मी देने के लिए। वे तीनों दुल्हन बनी मेधा के गले से लिपटकर उसे बेतहाशा प्यार कर रहे थे। चलो अब मम्मी को तंग मत करो, अपने कमरे में जाओ। राघव शर्मा की एक आवाज पर वे तीनों बाहर भागे थे। काकी, बच्चों को सुबह तक अपने पास रखिएगा। राघव की रौबदार आवाज पर मेघा ने पहली बार सर उठाकर उसे गौर से देखा था। काले रंग की शेरवानी में वो बेहद ही हैंडसम लग रहा था। मेधा को अच्छी खासी हैरत हुई, क्योंकि वे तीनों बच्चे सावले सलोने थे, जबकि राघव बेहद ही गोरा था। जरूर इस लड़की में ही कोई खोट होगी, वरना किसी कुंवारे के साथ ही विदा होती। ये शब्द मेघा के कानों में बार बार गूंज रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर एक ही बात लिखकर छोड़ दी हो, जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकती थी। अभी कुछ घंटे पहले तक वो अपने आप को एक आम सी 19 साल की लड़की समझ रही थी, जिसके दिल में शादी के लिए बेहद ही सपने थे, जिसने अपनी शादी के जोड़े को देखकर शर्माते हुए अपनी सहेलियों की बातें सुनी थी, जिसने अपने होने वाले पति के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी की कल्पना की थी। मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया था। फेरों के वक्त पहुंचकर वो रिश्ता टूट गया था। वजह इतनी मामूली थी कि उसे समझ नहीं आया था कि इस छोटी सी बात ने उसकी पूरी जिंदगी को इतना बड़ा जख्म कैसे दे दिया। घर की औरतों की नजरें उसे पहले ही दिन से अजीब सी महसूस हो रही थी। कोई उसे देखकर आंखें भर लेती, कोई धीमी आवाज में कुछ कहती, तो कोई उसके करीब आकर हमदर्दी जताती। मेधा सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ महसूस कर रही थी। फिर भी वो खामोश बैठी थी, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे मालूम नहीं था कि कुछ लम्हों बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे इंसान से जुड़ने वाली है जिसे वो जानती तक नहीं थी। राघव शर्मा, ये नाम उसने पहली बार उसी दिन सुना था। बहुत सी बातें भी उसके कानों तक पहुंची थी। राघव एक सख्त मिजाज इंसान था। वो अपनी बात मनवाना जानता था। समाज और रिश्तेदारी में उसकी खास इज्जत थी। लोग उसके सामने बहुत सोच समझ कर बातें करते थे। उसकी जिंदगी पहले एक मोड़ से गुजर चुकी थी। उसके 3 बच्चे थे। शायद इसलिए जब उसकी बारात घर के दरवाजे पर पहुंची, तो औरतों की नजरें मेघा पर जम गईं। किसी ने अफसोस से सिर हिलाया था, किसी ने धीरे से कहा, बेचारी की किस्मत ऐसी ही थी। मेधा ने वो बात भी सुन ली थी। उसने पलकें झुका ली। उसके दिल में एक अजीब सा डर उठा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी की पत्नी बनने की बजाय किसी की मजबूरी बनने जा रही हो। उसके हाथों पर लगी मेहंदी अभी तक ताज़ा थी। उसके माथे पर सजा मांग टीका अपनी जगह पर था, लाल जोड़े में। वो वाकई दुल्हन लग रही थी, मगर दिल के अंदर किसी खुशी की रोशनी नहीं थी। फिर वो लम्हा आया जब राघव शर्मा के तीनों बच्चे उसके करीब आए। तीनों की आंखों में ऐसी मासूम खुशी थी, जिसने मेधा के दिल को पहली बार उस शाम का जरा सा मौन किया था। वे तीनों उसके गले से लिपट गए। थैंक यू पापा, हमें इतनी प्यारी मम्मी देने के लिए। मेधा के दिल पर जैसे किसी ने ममता भरा हाथ रख दिया हो। मम्मी, ये शब्द उसने कभी अपने लिए नहीं सुना था। उसने अचानक तीनों बच्चों को देखा। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। एक बच्चा उसके आंचल को थामते हुए कहा बोला था, दूसरा उसके हाथों की मेहंदी देख रहा था, तीसरा लगातार उसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। मेधा की आंखें भीगने लगी थीं। वो इन तीनों बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से उनके सर पर हाथ रखा। राघव कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास रंग नहीं था। काले 3 पीस सूट में उसकी शख्सियत बहुत ही प्रभावशाली लग रही थी। चौड़े कंधे, रौबदार कदकाठी, सख्त नैन नक्श, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसी गंभीरता जिसने मेधा को अचानक अपनी तरफ खींचा था। फिर राघव की आवाज सुनाई दी, चलो बच्चों, मम्मी को परेशान मत करो, अपने कमरे में जाओ। तीनों बच्चे फौरन सीधे हो गए। जी काकी, तीनों एक साथ बोले और फिर छोटे छोटे कदमों से कम बाहर भाग गए थे। मेधा उन्हें जाते हुए देखती रही। कमरे में अचानक से सन्नाटा छा गया था। ऐसे में राघव ने अपनी माँ की तरफ देखा। काकी, बच्चों को सुबह तक अपने पास रखिएगा। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि कमरे में मौजूद औरतें भी चुप हो गई थीं।
मेधा ने पहली बार पूरी तरह सर उठाया था। उसकी नजरें राघव के चेहरे पर जा टिकी। वो कुछ लम्हे उसे गौर से देखती रही। ये वो शख्स था जिसके नाम से आज उसकी जिंदगी जुड़ गई थी। वो उसे देखकर हैरान थी। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उभर रहा था। राघव के तीनों बच्चे सांवले सलोने थे, जबकि राघव खुद बहुत ही गोरा और साफ रंगत का था। फिर मेधा की नजरें अपने हाथों पर पड़ी। उसकी रंगत बहुत साफ थी, चेहरा दूध सा गोरा, बड़ी बड़ी आंखें और काले लंबे बाल। उसके चेहरे पर दुल्हन की शर्मीली झिझक अभी भी बाकी थी। उसने फौरन अपनी नजरें झुका लीं। उसे महसूस हुआ जैसे राघव ने उसकी हैरानी ताड़ ली हो। कुछ लम्हे तक दोनों के बीच खामोशी रही। राघव ने उसे गौर से देखा। मेधा की उंगलियां अचानक ही आपस में उलझ गई थीं। दिल की धड़कनें तेज थीं। वो इस अजनबी इंसान के सामने बैठी थी, जिसे कुछ घंटे पहले तक वो जानती भी नहीं थी। उसके दिल में डर भी था, अविश्वास भी और एक अजीब सी घबराहट भी। राघव ने धीरे से पूछा, तुम बहुत परेशान हो? मेधा ने चौंक कर उसे देखा। वो जवाब देना चाहती थी मगर आवाज गले में ही अटक गई थी। राघव उसकी खामोशी समझ गया। मुझे मालूम है, ये सब बहुत ही अचानक हुआ है। मेधा की पलकें झुक गईं। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि शायद ये इंसान सिर्फ सख्त मिजाज नहीं है, शायद उसके अंदर कोई ऐसी बात भी है जो वो अभी जान नहीं पाई। राघव कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं तुमसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा। मेधा ने नजरें झुका लीं। उसकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। राघव की नज़र उस आंसू पर पड़ी। उसके चेहरे की सख्ती पहली बार जरा सी कम हुई थी। मेधा। उसने अपना नाम राघव की जुबान से सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी। राघव ने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हें इस घर में किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मेधा ने अचानक आंखें उठाई। राघव की नजरें उस पर ही टिकी थीं। लोग क्या कहते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। मेधा के होठ हिले मगर कोई शब्द बाहर न आया। राघव ने एक कदम पीछे हटाकर उसे थोड़ी सी राहत दी। आज जो हुआ है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, मेरी मर्जी से भी नहीं हुआ, लेकिन अब जो रिश्ता हमारे बीच बन चुका है उसे इज्जत से निभाना मेरी जिम्मेदारी है। मेधा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो नहीं जानती थी कि ये आंसू दुख के थे या उस अजीब से सुकून के जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत थी। राघव ने रुख मोड़ लिया था। आराम करो, तुम बहुत थक चुकी हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेधा ने पहली बार उसे जाते हुए देखा। उसके दिल में एक सवाल उठा था, क्या वाकई ये इंसान इतना कठोर था जितना सब बता रहे थे? वो सवाल अभी भी बिना जवाब के ही था। राघव दरवाजे तक पहुंचकर फिर रुक गया था। उसने पलटकर मेधा को देखा। बच्चों को देखकर घबराना मत, वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मेधा के दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने पहली बार बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया, जी। राघव कुछ पल देखता रहा, फिर खामोशी से बाहर चला गया। मेधा अकेली रह गई थी। उसने अपने हाथों की मेहंदी देखी, फिर आंखों के आंसू पोंछे। आज उसकी शादी जरूर हुई थी, मगर इस शादी में प्यार का कोई वादा नहीं था। सिर्फ एक अजनबी पति था, 3 मासूम बच्चे थे, एक नया घर और एक नई जिंदगी थी। मेधा को नहीं मालूम था कि इस रात उसकी किस्मत ने उसके लिए जो दरवाज़ा खोला है उसके पीछे दुख भी है, परीक्षा भी है, प्यार भी है, और ऐसे राज भी हैं जो आने वाले दिनों में उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाले थे। सुबह हुई तो मेधा पर से बीती रात की घबराहट जैसे गायब हो गई थी। आँख खोली तो कुछ लम्हे तक वो छत को देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र अजनबी कमरे की दीवारों पर पड़ी। पर्दों से आती हुई हल्की सी धूप कमरे में फैली हुई थी। बिस्तर की चादरें भी उसके लिए नई थी। सामने रखी मेज पर उसका सामान रखा था। कुछ लम्हे तक वो खामोशी से आसपास देखती रही। फिर उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। उसकी शादी हो चुकी थी, राघव शर्मा के साथ। मेधा एकदम से उठकर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। रात की सारी बातें एक एक करके उसके दिमाग में आने लगी। वो अजनबी घर, वे 3 मासूम बच्चे, राघव का रौबदार लहजा, उसका शांत रवैया, और फिर वो बातें जिसने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया था, कि राघव ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे इस घर में किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मेघा ने कमरे में नजर दौड़ाई। राघव वहां नहीं था। वो कुछ देर बिस्तर पर बैठी रही, फिर धीरे से नीचे उतर आई। उसने अपनी साड़ी और दुपट्टा ठीक किया, बालों को संवारा,
अभी वो सोच ही रही थी कि राघव कहाँ है कि दरवाज़ा खुला और राघव अंदर आ गया था। शायद वो कसरत करके वापस आया था। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की सी थकान थी और टी शर्ट पसीने की वजह से शरीर से चिपकी हुई थी। मेघा की नज़र अचानक ही उस पर पड़ी। पहली बार उसने राघव को इतने करीब से और गौर से देखा था। वो हैरान रह गई। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी मजबूती थी। वो 3 बच्चों का बाप था, मगर खुद को बहुत ही फिट रखता था। उसके पेट पर साफ उभरे हुए कट्स बने हुए थे। मेघा ने कुछ लम्हे उन्हें हैरत से देखा। फिर अचानक अंदाजा हुआ ये कसरत से बने सिक्स पैक ऐप हैं। उसके दिमाग में सिक्स पैक एब्स हैं। उसके दिमाग में अजीब सा सवाल आया, ये इंसान 3 बच्चों का बाप होकर इतना फिट कैसे रहता है। वो शायद कुछ ज्यादा ही देर उसे देखती रह गई थी। राघव ने भी उसे देख लिया था। उसकी आंखों में हल्की सी हैरत आई थी। मेधा को एहसास हुआ कि वो पकड़ी गई है। उसने फौरन अपना आंचल संभाला और बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ चली गई। राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने कोई बात नहीं की और वो भी दूसरे चेंजिंग रूम में चला गया था। कुछ देर के बाद जब राघव वापस कमरे में आया, तो मेधा भी नहा धोकर तैयार खड़ी थी। उसने सादा सा सूट पहन रखा था। चेहरे पर सुबह की ताजगी थी और आंखों में अभी भी झिझक बाकी थी। राघव ने उसे देखा। नाश्ता नीचे मेज पर करेंगे, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। मेधा ने खामोशी से सिर हिला दिया और तीनों नीचे आ गए थे। जैसे ही बच्चों ने मेधा को देखा, उनके चेहरे पर खुशी फैल गई थी। 6 साल की बेटी सबसे पहले उसके पास आई और उसने मेधा का हाथ पकड़ लिया। 4 साल का बेटा भी फौरन उसके करीब आ गया था। 2 साल का छोटा बच्चा पूरी तरह साफ बोल नहीं पाता था, मगर वो भी अपने नन्हे कदमों से चलता हुआ मेधा तक पहुंच गया था। मेधा के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई थी। तीनों बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लगे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा था, तो किसी ने उसका आंचल। छोटा बच्चा बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेधा के दिल में अजीब सी गर्माहट उतरी थी। उसे कल तक ये मालूम नहीं था कि वो इस घर में कैसे रहेगी, लेकिन आज सुबह से लग रहा था जैसे बच्चे उसे पहले से ही अपना मान चुके हों। राघव खामोशी से ये नज़ारा देख रहा था। नाश्ते की मेज पर बच्चे एक लाइन में बैठे थे। मेधा उनके सामने बैठी हुई थी। राघव परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बैठा था। उसकी मौजूदगी से पूरे माहौल में एक अजीब सा अनुशासन महसूस होता था। कुछ देर बाद नाश्ता शुरू हुआ। बच्चे कभी मेधा को देखते, कभी अपनी प्लेट को। 6 साल की बेटी बार बार मेधा से छोटी छोटी बातें पूछ रही थी। 4 साल का बच्चा किसी खिलौने की तरफ उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। 2 साल का बच्चा अपनी कुर्सी पर बैठा मेधा को देखकर मुस्कुरा रहा था। मेधा हर बच्चे को प्यार से जवाब देती रही। राघव खामोशी से सब कुछ देखता रहा। उसकी नजरें कई बार मेधा के चेहरे पर ठहरी। मेधा ने महसूस किया तो नजरें झुका ली। नाश्ता खत्म हुआ तो राघव ने हाथ साफ किए और कुर्सी से उठने से पहले बच्चों की तरफ देखा। बच्चों, आज काकी के साथ ही रहना, तुम लोग घर में ही खेलना। तीनों बच्चों ने एक साथ राघव की तरफ देखा। फिर राघव ने मेधा को अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेधा का दिल एकदम से धड़का था। उसे मालूम नहीं था कि राघव उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है और किस बारे में बात करना चाहता है, मगर राघव के चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जिसने उसे फौरन समझा दिया कि बात मामूली नहीं है। मेधा ने धीरे से सिर उठाया। ठीक है। राघव ने छोटा सा सिर हिलाया। तैयार हो जा। मेधा अपनी जगह से उठ गई। उसके दिल में कई सवाल पैदा हो चुके थे। राघव उसे क्या बताना चाहता था? उसके अतीत से जुड़ी कोई बात थी? उसकी शादी के बारे में कोई सच्चाई थी, या फिर इन तीनों बच्चों के बारे में कोई ऐसी बात थी जिससे वो अभी तक बेखबर थी? मेधा ने राघव की तरफ देखा। राघव दरवाजे की तरफ बढ़ा था। उसके कदमों में हमेशा जैसी मजबूती थी। मेधा ने एक गहरी सांस ली, फिर खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही और दिल ही दिल में सोचती रही कि राघव उसे कहाँ लेकर जा रहा है। घर से निकलते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद रास्ते भर वो खामोश रहा। मेधा ने भी कई बार चाहा कि वो उससे पूछे, मगर हर बार उसकी झिझक उसे रोक देती थी। गाड़ी शहर की मसरूफ सड़कों से निकलकर एक शांत रास्ते पर आ गई थी, तो मेधा ने खिड़की से बाहर देखा। आसपास का नज़ारा धीरे धीरे बदल रहा था।
ऊंची इमारतें पीछे छूट गई थीं और पेड़ों की कतारें शुरू हो गई थीं। हवा में भी शहर के मुकाबले एक अलग ताजगी महसूस हो रही थी। मेधा ने दिल में सोचा कि शायद राघव उसे किसी ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहां वे दोनों आराम से बात कर सकेंगे। फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया कि शायद ये उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अभी इस शादी को स्वीकार किए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदल गई थी। कुछ देर के बाद गाड़ी एक बेहद ही खूबसूरत जगह के सामने रुकी। मेधा ने हैरत से सामने देखा। वो जगह बहुत ही शांत थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और बीच में एक सुंदर सा बगीचा था। बगीचे के एक हिस्से में लकड़ी के नक्शीदार कुर्सियां लगी हुई थीं। पास ही छोटे छोटे मेज रखी थीं। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी और दूर एक छोटा सा फुवारा चल रहा था जिसकी हल्की आवाज उस शांत माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। राघव गाड़ी से उतरा। मेधावी खामोशी से बाहर आ गई। राघव ने उसकी तरफ देखा। चलो, वो उसके साथ चल पड़ी। वो उसे बगीचे के एक खूबसूरत कोने में लेकर आया जहाँ पेड़ों की छांव में बहुत ही प्यारी सी बैठने की जगह बनी हुई थी। राघव ने उसे बैठने का इशारा किया। बैठो। मेधा बैठ गई। राघव ने वहां मौजूद वेटर को इशारा किया। उसके लिए ताज़ा जूस मंगवाया गया और साथ में हल्का फुल्का नाश्ता भी आ गया था। मेधा ने हैरत से सब कुछ देखा था। फिर राघव की तरफ देखकर पूछा, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? राघव कुर्सी पर बैठ गया। शादी के बाद लोग घूमने फिरने जाते हैं। शायद मैं तुम्हें हनीमून पर ले जाता, मगर बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। ज्यादा देर के लिए उनसे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसलिए सोच रहा हूँ कि जब तक हमारी शादी की शुरुआती दिन है, कभी कभी हम दोनों अकेले बाहर आ जाया करें। कभी बच्चों के साथ भी जाया करेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा। मेधा कुछ लम्हे उसे देखती रही। उसे राघव की ये बात अजीब लगी थी। उसने तो राघव के बारे में कुछ और ही सुना था। मैंने तो सुना था कि आप बहुत ही गुस्से वाले हैं। राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर ये सब क्यों कर रहा हूँ? राघव हंस पड़ा। उसकी हंसी में मेघा को और भी हैरान कर दिया था, क्योंकि उसने राघव को हमेशा लोगों की बातों में एक सख्त इंसान के रूप में ही सोचा था। क्यों? गुस्से वाले लोग अपनी पत्नियों को खुश नहीं रखते। हाँ, मुझे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। मेधा खामोश हो गई थी। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। राघव की पहली पत्नी, वो उसके साथ कैसा था? क्या वाकई राघव बहुत गुस्से वाला था? कहीं उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके बाद वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई? मेधा के होठों तक बात आई थी मगर रुक गई थी। राघव ने उसके चेहरे को देखा। ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मेधा ने नजरें झुका ली। राघव की आवाज में अब हंसी नहीं थी। तुम मेरे बारे में कुछ भी सोच रही हो? किसने तुम्हारे कान भरे हैं? मेधा खामोश रही। राघव कुछ लम्हे उसे देखता रहा। फिर बहुत ही सादे लहजे में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अचानक चुप हो गया। मेधा ने नजरें उठाकर उसे देखा। ऐसा लगा था जैसे राघव अपनी पहली पत्नी के बारे में बात करेगा। वो बताएगा कि उसकी पहली शादी कैसे खत्म हुई थी। वो बताएगा कि उसकी पहली पत्नी कहाँ गई। तीनों बच्चों में से सबसे छोटा सिर्फ 2 साल का था। इसका मतलब था कि 3 साल पहले तक वो औरत उसकी जिंदगी में मौजूद थी। फिर अचानक वो कहाँ चली गई? उसके दिमाग में सवालों की कतार लगी हुई थी, मगर राघव ने कुछ नहीं बताया। उसने जैसे जानबूझकर इस टॉपिक को वहीं छोड़ दिया था। फिर उसने जूस की तरफ इशारा किया, जूस पियो। मेधा ने गिलास उठा लिया। राघव ने सामने रखी खाने की चीजों की तरफ इशारा किया, ये भी खाओ, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेधा ने एक छोटा सा निवाला लिया। राघव खामोशी से उसे देखता रहा। कुछ लम्हे बाद उसने अपना हाथ मेज पर रखा और बहुत ही गंभीरता से पूछा, मुझे अपने बारे में बताओ। मेधा ने हैरत से उसे देखा। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? तुम्हें कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? तुम किस बात से परेशान होती हो? तुम्हें घर में किस तरह रहना पसंद है? मेघा कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसकी शादी राघव से बहुत ही अचानक हुई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद राघव उसे अपने घर के नियम बताएगा, अपने बच्चों के बारे में बात करेगा, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएगा। मगर वो तो उल्टा उससे ही उसकी मनपसंद नापसंद पूछ रहा था। वो हैरान थी। उसे ये भी अजीब लग रहा था कि एक इंसान जो पहले से 3 बच्चों का बाप है,
और उसकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आ चुके हों, वो उसकी मामूली सी नापसंद को भी इतनी अहमियत दे रहा था। मेधा ने धीरे से पूछा, आपको ये सब जानने की क्या ज़रूरत है? राघव ने उसे देखा। ज़रूरत है, लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। मेघा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी। वो फौरन नजरें झुका गई। राघव ने अपनी बात जारी रखी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस घर में सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहो। मैं चाहता हूँ तुम्हें वहाँ सुकून मिले। तुम्हें जो चीज़ पसंद ना हो मुझे बताओ, और जो चीज़ अच्छी लगे वो भी बताओ। मेघा के दिल में अचानक ख्याल आया, किसी की दूसरी शादी हो तो क्या वो इतना सोचता है? खास तौर पर ऐसा इंसान जिसके 3 बच्चे हों। उसकी ज़िंदगी में पहले से ज़िम्मेदारियाँ थीं, पहले से एक घर था, 3 बच्चे थे, एक अतीत था, जिसके बारे में मेघा कुछ नहीं जानती थी। फिर भी वो उसके लिए वक़्त निकाल रहा था, उसे यहाँ लेकर आया था, उसके लिए जूस मँगवाया था, खाने की चीज़ें पसंद करके मँगवाई थीं, और अब उसकी पसंद-नापसंद पूछ रहा था। मेघा को राघव का ये ध्यान समझ नहीं आ रहा था, वो उसे हैरत से देख रही थी। राघव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मेघा ने फौरन नजरें झुका लीं। कुछ नहीं, मगर उसके दिल में बहुत कुछ था। वो पहली बार सोच रही थी कि शायद राघव शर्मा वैसा नहीं है जैसा लोगों ने उसे बताया था। शायद इस इंसान के अंदर एक ऐसा राघव भी है जिसे दुनिया ने कभी करीब से देखा ही नहीं था। कुछ ही दिनों में मेघा को बच्चे के बहुत करीब आ गई थी। तीनों बच्चों के लिए उस घर में मेघा की मौजूदगी किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं थी। वे अभी बहुत छोटे थे, उन्हें प्यार की भाषा समझने के लिए लंबी बातों की ज़रूरत नहीं थी। मेघा की मुस्कुराहट उनके लिए काफ़ी थी। उसकी नर्म आवाज़ उन्हें अपनी तरफ खींच लेती थी, और उसका हाथ जब उसके सिर पर फिरता तो तीनों के चेहरे खुशी से खिल जाते थे। 6 साल की बच्ची सबसे ज़्यादा मेघा के साथ रहने लगी थी। वो कभी उसके बाल बनाने बैठ जाती, कभी उसके कपड़े देखती, कभी उसके पास आकर अपनी छोटी छोटी बातें सुनाती। 4 साल का बेटा हर वक्त मेघा के पीछे घूमता रहता था, और 2 साल का बच्चा तो जैसे मेघा की परछाई बन गया था। वो उसके बिना कुछ लम्हे भी नहीं रहता था। सबसे अजीब बात ये थी कि तीनों अब उसे मम्मी कहने लगे थे। शुरू में मेघा हर बार चौंक जाती, फिर धीरे धीरे इस शब्द में उसे एक अजीब सी मिठास महसूस होने लगी थी। एक दिन वो तीनों बच्चों के साथ आंगन में बैठी खेल रही थी। छोटी बच्ची मेघा के बालों में अपने हाथ से क्लिप लगा रही थी। 4 साल का बेटा गेंद लेकर उसके चक्कर लगा रहा था, और छोटा बच्चा अपने नन्हे कदमों से चलता हुआ बार बार मेघा के पास आता, फिर हंसता हुआ पीछे भाग जाता। मेघा भी बच्चों की तरफ उनके साथ खेल रही थी। मम्मी मुझे पकड़ो, मम्मी इधर आओ, मम्मी मुझे भी चाहिए। तीनों की आवाज़ें पूरे आंगन में गूंज रही थी। उसी वक्त राघव ऑफिस से वापस आया था। वो दरवाजे पर आकर रुक गया। उसकी नजरें सीधा मेघा पर पड़ी थी। वो कुछ लम्हे तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मेघा को उसके आने की खबर नहीं हुई थी। वो बच्चों में पूरी तरह से मगन थी। उसके चेहरे पर ऐसी बेफिक्री थी जो राघव ने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी। वो बच्चों के साथ खुद को भी बच्ची समझ रही थी। राघव के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके घर में वाकई रौनक वापस आ गई थी। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ खड़ा रहा था। अचानक 4 साल के बच्चे ने गेंद मेघा की तरफ फेंकी। मेघा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। फर्श पर गेंद लुढ़क गई। उसने जल्दी से कदम बढ़ाया, और अगले ही पल उसका पैर गेंद के ऊपर पड़ गया था। मेघा का शरीर बुरी तरह से डगमगाया, और वो जमीन पर गिर पड़ी थी। राघव एकदम से आगे बढ़ा। मेघा। मेघा ने उठने की कोशिश की, मगर कंधे में तेज दर्द उठा था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन उसके पास पहुंचा। कहाँ चोट लगी है? मेघा ने अपना कंधा थाम लिया कंधे पर। राघव ने उसे सहारा दिया। चलो मेरे साथ चलो। मेघा दर्द से आंखें बंद किए उसके सहारे उठ खड़ी हुई थी। राघव उसे सीधा कमरे में लेकर आया था। उसे लगा था शायद मामूली सी मोच होगी, मगर जब मेघा ने अपने सफेद कुर्ते की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खौफ फैल गया था। कपड़ों पर खून का निशान साफ दिखाई दे रहा था। राघव की आंखें फैल गईं। ये खून कहाँ से आ रहा है? मेघा ने फौरन अपना हाथ कंधे पर रख लिया था। राघव ने उसे गौर से देखा। मुझे देखने दो। मेघा ने घबराकर सिर हिला दिया। नहीं। राघव हैरान रह गया। लेकिन क्यों? मेघा ने नजरें झुका ली। आप नहीं देख सकते।
राघव ने कुछ पल उसे देखा, फिर अचानक उसके इस बर्ताव पर उसे हैरत हुई थी। ये क्या कर रही हो? इस वक्त तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? मुझे देखने दो। मेघा ने सर और झुका लिया था। नहीं, आप रहने दें। राघव का लहजा गंभीर हो गया। अच्छा, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मेघा ने फौरन सर उठाया। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। क्यों? वहाँ डॉक्टर होगा। मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। राघव ने हैरानी से उसे देखा था। मुझे भी तो नहीं दिखा रही हूँ। इसका मतलब तुम्हारे लिए मैं और डॉक्टर एक बराबर हूँ। मैं कोई गैर नहीं हूँ आपके लिए। मेघा खामोश हो गई थी। राघव के थोड़े गुस्से में कहा था, चुपचाप बैठकर आराम करो। मेघा बच्चों की तरह खामोशी से बिस्तर पर जाकर बैठ गई। राघव फौरन कमरे से बाहर गया और कुछ ही लम्हों के बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आया था। मेघा ने जब उसे आते देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राघव ने बॉक्स मेज पर रखा। मुझे जख्म देखना है। मेघा ने घबराकर अपने कपड़े संभाले, लेकिन राघव ने कैंची उठाई। लेकिन क्या? अगले ही पल उसने जख्मी वाली जगह के पास से कपड़ा सावधानी से हटाना शुरू कर दिया था। मेघा ने हैरत से उसे देखा। ये क्या? आप मेरी शर्ट क्यों काट रहे हैं? राघव ने गंभीरता से उसे देखा। और क्या, पूरी कमीज उतारूं? मेघा ने फौरन सर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म और सुर्खी छा गई थी। राघव ने भी उसके बदलते एहसासों को महसूस किया था, मगर इस वक्त उसका पूरा ध्यान जख्म पर था। उसने बहुत ही एहतियात से कपड़ा हटाया। जख्म वाकई गहरा था। राघव के चेहरे पर चिंता आ गई थी। इतनी जोर से गिरी थी? मेघा ने हल्की आवाज में कहा। मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। राघव ने बॉक्स खोला। जरा बर्दाश्त करो। उसने रुई पर दवा। मेघा तड़प उठी थी। राघव ने फौरन हाथ रोक लिया। बस थोड़ा सा। मेघा ने आंखें बंद कर ली। हे भगवान, बहुत ही जल रहा है। राघव ने बेहद ही सावधानी से जख्म साफ किया था। उसके हाथ मजबूत थे, मगर इस वक्त उनमें अजीब सी नजाकत थी। वो बार बार मेघा के चेहरे को देखता, उसकी तकलीफ महसूस करता, फिर दोबारा जख्म की तरफ ध्यान दे देता। कुछ देर बाद उसने मलहम लगाया और पट्टी करने लगा। मेघा खामोश बैठी रही थी। राघव के हाथों की हरकत धीमी हो गई। उसने पट्टी पूरी की और कुछ लम्हे तक वो उसे देखता रहा। मेघा ने महसूस किया कि राघव की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गई हैं। उसने झिझक कर पूछा, क्या हुआ? राघव जैसे अचानक अपनी धुन से चौंका था। अगले ही पल उसने अचानक झुककर उसकी गर्दन पर एक छोटा सा स्पर्श दिया था। मेघा एकदम से सहम गई थी। वो फौरन पीछे हट गई। राघव भी जैसे खुद अपने इस कदम पर चौंक गया था। आई एम सॉरी। मेघा ने उसे हैरत से देखा। राघव ने नजरें चुरा ली। मुझे तुम्हारी गर्दन देखकर न जाने क्यों हो गया था। मेघा का चेहरा लाल हो गया। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो पति हूँ आपका। मेघा ने फौरन नजरें झुका ली। मुझे शर्म आती है आपसे। राघव ने उसके चेहरे को देखा। मेघा की आवाज में झिझक थी। आप इस तरह बहक रहे हैं। आपकी तो पहले शादी हो चुकी है। राघव ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ लम्हे तक वो खामोश बैठा रहा, फिर गंभीरता से कहा, शादी हो चुकी है तो पहले तुमसे तो नहीं हुई थी ना? तुमसे तो अब शादी हुई है। तुम मेरे लिए मेरी पत्नी हो। नहीं नहीं हो। तो उसने हैरत से उसे देखा। ये क्या बात हुई? ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? राघव ने उसे बेबसी से देखा। मैंने कोई बात गलत नहीं कही, लेकिन जिस तरह कहा है उसका मतलब भी यही है कि तुम मेरी पत्नी हो। मेघा ने नाराजगी से रुख दूसरी तरफ कर लिया था। फिर भी मुझे शर्म आती है। राघव ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, आइंदा तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मेघा खामोश रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने बॉक्स बंद किया। अब आराम करो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। कपड़े बदल लेना। जख्म पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मेघा ने खामोशी से सिर हिला दिया। राघव कमरे से बाहर चला गया था। दरवाजा बंद हुआ तो उसने गहरी सांस ली। उसका कंधा अब भी दर्द कर रहा था। दिल में शर्म भी थी और राघव के रवैये पर हैरत भी। उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि इस इंसान की भावनाएं शायद उतनी सीधी नहीं थी जितना वो खुद समझ रही थी। मेघा अपने कमरे में बैठी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। राघव इत्तेफाक से बाहर से गुजरते हुए दरवाजे के पास रुक गया था। अंदर से मेघा की आवाजें आ रही थी। उसके लहजे में नाराजगी कम, हैरत ज्यादा थी और शरारत भी।
जैसे वो खुद भी अपने साथ हुई घटना को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता है, राघव को तो शायद कुछ भी नहीं पता कि वो क्या है। मुझे तो वो कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगते, 3 बच्चों के पिता हैं। लेकिन शक्ल देखो तो लगता है कि अभी अभी कॉलेज से निकले हैं। सुबह कसरत कर कर आए थे, फिर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो। तो उसी तरह उसकी सहेली ने भी कुछ कहा होगा। मेघा ने फौरन आंखें फैलाई थीं। हाँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे देखकर उनकी तो अजीब सी हालत हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ऊपर से मेरा कंधा जख्मी था। मैं पहले से ही दर्द से मरी जा रही थी। जनाब को उस वक्त भी न जाने क्या सूझी थी। दरवाजे के बाहर खड़े राघव ने अचानक अपने होठ दबा लिए ताकि उसकी हंसी बाहर न निकल जाए। मेघा पूरी गंभीरता से अपनी दोस्त को अपनी हालत बता रही थी। फिर अचानक मेरे करीब आए और मेरी गर्दन पर झुक गए थे। मैं तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। राघव ने अपना सर झुका लिया। उसके कंधे हिलने लगे थे। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। मेघा ने फोन कान से लगाए हुए कहा, तुम हंस क्यों रही हो? ये कोई हंसने वाली बात है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने सोचा था शादी हुई है, एक गंभीर आदमी होगा, 3 बच्चों का बाप है, कुछ समझदारी होगी। यहाँ तो खुद ही अजीब अजीब हरकतें करता फिर रहा है वो। फिर कहता है मैं पति हूँ आपका। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी। वो मेघा की बातें सुनकर खुश भी हो रहा था। उसकी ये बेबाकी उसे अच्छी भी लग रही थी। फिर अचानक दिल में एक हल्की सी चुभन भी हुई थी। ये लड़की उसके बारे में आखिर क्या सोच रही थी? उसने दरवाजे की तरफ देखा। मेघा अभी तक बेखबर थी कि राघव बाहर खड़ा उसकी हर बात सुन रहा है। दूसरी तरफ से उसकी दोस्त ने शायद उसे समझाने की कोशिश की थी। मेघा फौरन बोली, पति तो है तो क्या करूं? मुझे शर्म आती है। मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। मेरी शादी जिस तरह हुई है, तुम जानती हो, कल तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। आज अचानक मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ 3 बच्चे मुझे मम्मी बोल रहे हैं। फिर राघव मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं क्या करूं? राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। उसने पहली बार महसूस किया कि मेघा वाकई बहुत ही मासूम थी। वो बिना किसी बनावट के अपने दिल की बात अपनी दोस्त से बोल रही थी। उधर से उसकी दोस्त ने भी फिर कुछ कहा था। मेघा ने फौरन जवाब दिया, नहीं, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो उम्र दराज है। वो बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। मेरा भी ख्याल रखा है। मुझे बाहर लेकर गए थे। मेरे लिए जूस मंगवाया था, खाने की चीज़ें मंगवाई थी। मेरी पसंद पूछ रहे थे। मेरी तकलीफ से वे परेशान हो जाते हैं। बस ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आता। राघव के दिल में ये बात उतर गई थी। वो खामोश हो गया। उसने महसूस किया कि मेघा उसे बुरा नहीं समझती। वो सिर्फ अपने साथ पेश आ रही नई स्थिति से घबरा रही थी। मेघा ने शरारती अंदाज में कहा, वैसे एक बात बताऊं, अगर तुमने राघव शर्मा को देखा होता ना, तो तुम भी यही कहती कि ये 3 बच्चों के बाप नहीं लगते। राघव ने अचानक अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख दूसरी तरफ कर लिया था। मेघा ने फिर कहा, सुबह भी मैंने उन्हें देखा था, तो मुझे यकीन नहीं आया। इतने फिट इंसान हैं, फिर मुझे देखते हैं तो ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे मैंने उनके साथ कुछ कर दिया हो। राघव ने दिल ही दिल में सोचा कि असली समस्या ये लड़की है। ये खुद उसे देखती है, फिर शर्मा कर भाग जाती है, फिर अपनी दोस्त के सामने उसका मजाक भी उड़ाती है। उसके दिल में एक हल्की सी हंसी उभरी थी, मगर अगले ही पल उसके दिमाग में एक गंभीर ख्याल आया था। अगर मेघा इसी तरह उससे झिझकती रही, तो शायद वो कभी उसके दिल में जगह नहीं बना सके। वो उसकी जिंदगी में अचानक आया था। उसने मेघा से शादी भी ऐसे वक्त पर की थी जब इस वक्त लड़की की पूरी दुनिया पहले से बिखर चुकी थी। उसे वक्त देना होगा, उसे भरोसा देना होगा, उसे महसूस कराना होगा कि राघव शर्मा सिर्फ उसका पति नहीं, वो उसका सहारा भी बन सकता है। अंदर से मेघा की आवाज़ दोबारा से सुनाई दी थी, बस मैंने तो उनसे कह दिया है कि मुझे शर्म आती है। अब देखो कितनी देर तक ये बात समझते हैं। राघव ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई, फिर उसने बहुत ही धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। मेघा एकदम से खामोश हो गई। कौन? राघव ने दरवाजे के बाहर से जवाब दिया, मैं हूँ। मेघा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फोन हाथ में मजबूती से पकड़ लिया।
एक मिनट। राघव दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब मेघा के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि क्या राघव ने कुछ सुन लिया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज पहली बार उसे अपनी नई पत्नी की इस अजीब सी शरारती दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिला था। उसे ये दुनिया बहुत ही पसंद आई थी। वो बहुत ज्यादा पसंद थी। राघव कमरे में दाखिल हुआ तो मेघा पहले से बिस्तर के कोने पर बैठी हुई थी। रात भर वो अपने दिल में यही सोचती रही कि शायद राघव ने उसकी सारी बातें सुन ली। शायद वो बाहर खड़ा था, शायद उसने उसकी दोस्त के साथ हुई बातचीत का एक एक शब्द सुन लिया था। ये ख्याल ही अंदर शर्मिंदा किए जा रहा था। राघव ने कमरे में दाखिल होकर एक नज़र उस पर डाली। मेघा ने फौरन नजरें झुका ली। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस बॉक्स उठाकर उसके पास आया। पट्टी का वक्त हो गया है, रात गुजर गई है, दोबारा पट्टी करनी है। मेघा ने फौरन सिर हिला दिया। मुझे नहीं करवानी। राघव ने हैरत से उसे देखा था। क्यों? बस नहीं करवानी। आप जो भी समझे, मुझे नहीं करवानी। राघव कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा। मेघा ने हैरत से उसे देखा। राघव ने बॉक्स एक तरफ रखा। फिर पहले तुम्हारा इलाज करता हूँ, उसके बाद ही पट्टी करूंगा। मेघा का चेहरा फौरन से लाल हो गया था। उसने घबरा कर राघव को देखा। राघव के चेहरे पर शरारत की हल्की सी झलक थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट भी मौजूद थी। उसका भी दिल आम दिनों से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। मेघा ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ वही इस स्थिति से घबरा नहीं रही। राघव भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन नजरें झुका गई। आप बहुत ही अजीब हैं। राघव हंस दिया। और तुम बहुत ही डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? मेघा के पास कोई जवाब नहीं था। राघव ने कुछ लम्हे खामोश रहकर उसे देखा। फिर उसका लहजा बदल गया। अच्छा, डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेघा ने धीरे से उसे देखा। राघव ने बॉक्स दोबारा उठाया। मुझे सिर्फ तुम्हारा जख्म देखना है। मेघा ने खामोशी से अपना कंधा उसकी तरफ कर दिया। राघव ने बहुत ही एहतियात से पट्टी खोली। ये जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसने दवा निकाली। मेघा के चेहरे पर दर्द की हल्की सी सिकन आई थी। राघव ने फौरन हाथ रोक लिया। ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने बेहद ही नजाकत से जख्म को साफ किया था। उसके हाथों में वो सावधानी थी जो मेघा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो बार बार देखता कि कहीं उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। दवा लगाते हुए भी उसकी हरकतें बहुत ही थी। मेघा खामोशी से उसे देखती रही। फिर राघव ने अचानक कहा, तुम मेरे बारे में एक बात गलत समझ रही हो। मेघा का दिल धड़का। क्या? राघव ने पट्टी करते हुए कहा, तुम समझती हो कि ये तीनों बच्चे मेरे हैं? मेघा की आंखें फैल गईं। राघव ने उसके चेहरे की तरफ देखा। ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेघा जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। राघव ने धीरे से बताया, ये मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। मेघा ने हैरत से उसे देखा। राघव की आंखों में अचानक गहरी उदासी उतर आई थी। मेरा भाई भी मेरी तरह गोरा चिट्टा था। मेरी भाभी की रंगत थोड़ी सांवली थी। तीनों बच्चे उन्हीं के हैं। मेघा ने कुछ कहना चाहा मगर आवाज न निकल सकी। राघव पट्टी करता रहा। मेरे भैया और भाभी एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। कमरे में खामोशी फैल गई। उस वक्त आरव सिर्फ 2 महीने का था। बाकी दोनों बच्चे बचपन से मैंने इन तीनों को संभाला है। पहले वे मुझे चाचा कहते थे, फिर धीरे धीरे मुझे पापा कहने लगे। मेघा की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, आपने अकेले इन सबको संभाला है? राघव ने सिर हिलाया। हाँ। उसकी आवाज में एक ऐसी थकान थी जो कई साल पुरानी थी। इनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। इनकी ज़रूरतें भी मेरी थी, इनकी खुशियाँ भी मेरी थी, इनकी तकलीफ़ें भी मेरी ही थी। मेघा की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर निकल आया था। राघव ने पट्टी पूरी की। फिर मेरी अपनी शादी की बात आई। मैंने सोचा अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जो मेरे बच्चों को बोझ ना समझे, जो इन्हें अपने दिल से स्वीकार करे। मेघा का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव ने उसकी तरफ देखा। फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई। मेघा खामोश रही। राघव ने बहुत ही सादे लहजे में कहा, ये मेरी पहली शादी है मेघा। मेघा के चेहरे पर हैरत साफ दिखाई देने लगी थी। मेरी तुमसे पहली शादी है। जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था, उसने फिर पूछा,
तो फिर सब लोग ये क्यों कहते थे कि आप पहले से शादीशुदा हैं? राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। लोगों ने बच्चों को मेरे साथ देखा, बस अपनी कहानी बना ली। मेघा की आंखें झुक गई थी। उसके दिल में पिछले कई दिनों से मौजूद एक बड़ा सवाल खत्म हो गया था। राघव वाकई पहले शादीशुदा नहीं था। उसने इस इंसान को गलत समझा था। उसकी पहली शादी वाकई मेघा से ही हुई थी। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी नरमी पैदा हुई थी। उसने बच्चों के बारे में सोचा। 3 छोटे बच्चे, माँ-बाप दोनों से महरूम, और एक ऐसे इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी इन तीनों बच्चों के लिए निछावर कर दी थी। मेघा की आंखों में नमी बढ़ गई थी। बच्चों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, राघव ने कहा। हाँ, बहुत बुरा हुआ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें एक बाप से भी ज़्यादा प्यार दूँ। मेघा ने अपने आंसू पोंछे। आप चिंता मत कीजिए। मेरी तरफ से अब इनके प्यार में कोई कमी नहीं होगी। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक गहरा सुकून नजर आया था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेघा ने फिर कहा। वे मुझे मम्मी कहते हैं। राघव मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी। दोनों कुछ पल खामोश रहे। ये खामोशी पहले वाली खामोशी से अलग थी। इसमें झिझक कम थी, भरोसा ज्यादा था। मेघा के दिल में राघव के लिए जो डर था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। राघव के दिल में भी एक सुकून पैदा हुआ था कि शायद मेघा अब उसे सिर्फ एक अजनबी पति नहीं समझेगी। अब वो उसे समझने की कोशिश करेगी, उसके अतीत को समझेगी, उसके बच्चों को समझेगी, और शायद एक दिन उसे भी समझ जाएगी। राघव ने बॉक्स बंद किया। आराम करो। मेघा ने पहली बार बिना झिझक उसकी तरफ देखा था। राघव। राघव रुक गया। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम इतने अपनेपन से पुकारा था। जी, मेघा ने धीरे से कहा। बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि वे मेरे नहीं हैं। राघव की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी आ गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया। मेघा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया था। आज उन दोनों के बीच से सिर्फ गलत फहमी खत्म नहीं हुई थी। आज एक नए रिश्ते की नींव पड़ी थी। ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार अभी पनप रहा था, भरोसा अभी नया था, और अपनापन अभी पहली सीढ़ी पर था। मगर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। मेघा के लिए उस घर का अजनबीपन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। सुबह की रोशनी अब उसे किसी नए घर की रोशनी नहीं लगती थी। खिड़कियों के पास खड़े होकर जब वो पर्दे हटाती, तो उसे नीचे लॉन में खेलते हुए बच्चे दिखाई देते। कभी आरव अपने नन्हे कदमों से भागता हुआ काकी जाता, कभी 6 साल की बेटी किसी किताब को हाथ में लिए मेघा को ढूंढती फिरती, कभी 4 साल का बेटा राघव के ऑफिस जाने से पहले उसके जूते छुपा देता। घर की हर छोटी आवाज में अब मेघा को अपनापन महसूस होने लगा था। राघव के घर वापस आने का वक्त अब मेघा को याद रहने लगा था। उसे घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही शाम ढलती, उसे अंदाजा होने लगता कि राघव किसी भी पल दरवाजे से अंदर आ जाएगा। यह एहसास खुद उसे हैरान करता था। वो पहले कभी राघव के इंतजार के बारे में कभी नहीं सोचती थी। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो शाम के वक्त जाने अनजाने दरवाजे की तरफ देख रही थी। राघव अंदर आया तो उसकी निगाहें सीधी मेघा पर पड़ी थी। मेघा बच्चों के साथ कालीन पर बैठी थी। छोटी बेटी उसके बालों में कंघी कर रही थी। आरब मेघा की गोद में सर रखकर सो रहा था, और 4 साल का बेटा मेघा के हाथ से खिलौने छीनने की कोशिश कर रहा था। राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। मेघा ने नजरें उठाई। दोनों की निगाहें मिली। मेघा के होठों पर अचानक से मुस्कुराहट फैल गई थी। राघव ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। आज मेरा इंतजार हो रहा था। मेघा फौरन संभल गई। नहीं तो, मैं तो बच्चों के साथ खेल रही थी। राघव ने बच्चों की तरफ देखा। अच्छा, फिर ये मुस्कुराहट किसके लिए थी? मेघा ने नजरें झुका ली। बस ऐसे ही। राघव ने अपना कोट उतारा। ऐसी वाली मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगती है। मेघा के गालों पर हल्की सी सुर्खी आ गई थी। वो कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई। राघव बच्चों के पास बैठ गया। आरव ने आंखें खोली, राघव को देखा, और फिर मेघा की गोद में दोबारा सर रख दिया था। राघव ने हैरत से बेटे को देखा। ये साहब अब मुझे भी भूल गए हैं। मेघा हंस पड़ी थी। आप देर से आते हैं इसलिए नाराज हैं? राघव ने बच्चे के सर पर हाथ रखा। तुमने मेरे खिलाफ बच्चों को भड़काना शुरू कर दिया। मेघा की हंसी और गहरी हो गई थी। मैंने कुछ नहीं किया।
राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में ऐसा प्यार था जो मेघा ने पहले कभी अपने लिए महसूस नहीं किया था। वो प्यार धीरे धीरे उसके दिल में उतर रहा था। कुछ दिनों के बाद राघव ने शाम के वक्त सब बच्चों को गाड़ी में बिठाया। मेघा भी साथ थी। शहर की लाइटें देखते हुए बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। आरब मेघा की उंगली पकड़े बैठा था। छोटी बेटी बार बार मेघा से पूछ रही थी कि अगले मोड़ पर क्या है। 4 साल का बेटा राघव से अपनी पसंद की चीजें लेने की जिद कर रहा था। राघव हर जिद पूरी करता जा रहा था। मेघा उसे देखती रही। उसे राघव की ये अदा बहुत ही अच्छी लगी थी कि बच्चों की खुशी के मामले में वो सख्त मिजाज नहीं रहता। कुछ देर के बाद सभी एक खूबसूरत पार्क में पहुंचे थे। राघव ने बच्चों को खेलने दिया। मेघा एक बेंच पर बैठी रही। बच्चे दौड़ते हुए आगे निकल गए। राघव कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर वो मेघा के पास आकर बैठ गया। थक गई हो? मेघा ने सिर हिला दिया। नहीं, झूठ बोल रही हूँ, आपकी आंखें बता रही हैं। मेघा ने उसे देखा। आप हर बात कैसे समझ लेते हैं? हाँ, राघव ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हें समझना मुश्किल नहीं है। मेघा के दिल में अजीब सी हलचल हुई थी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा, आप पहले ऐसे नहीं थे। राघव ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? इतने नर्म। राघव ने सामने खेलते हुए बच्चों को देखा। शायद तुमने मुझे नर्म होने की वजह दे दी है। मेघा की पलकें झुक गई थीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा था। वो पहली बार राघव की बातों से भागने की बजाय उन्हें अपने दिल में जगह देने लगी थी। रात को घर वापस आए तो बच्चे थक कर सो गए थे। मेघा ने एक एक बच्चे को बिस्तर पर लिटाया। आरब का कंबल ठीक किया। छोटी बेटी के वाल संवारे। 4 साल के बेटे के सर पर हाथ रखा। राघव दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। मेघा ने पलटकर उसे देखा। क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों? सोच रहा हूँ कि ये घर पहले इतना खामोश क्यों था। मेघा के दिल में एक नर्म सी लहर उठी थी। वो कुछ कहे बिना कमरे से निकल गई। राघव उसके पीछे चल पड़ा था। दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। कमरे में धीमी लाइट जल रही थी। मेघा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। राघव कुछ दूरी पर रुक गया। मेघा, वो पलटी। जी, तुम खुश तो हो ना? मेघा ने उसे देखा। इस सवाल का जवाब उसके दिल में पहले मौजूद था। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। राघव के चेहरे पर भी सुकून फैल गया था। मेघा ने धीरे से सिर हिलाया। सच में? राघव ने कुछ लम्हे उसे देखा। मुझे डर था कि तुम इस घर में खुश नहीं रह सकोगी। मेघा की आंखें नम हो गई थीं। मुझे भी डर था। अब नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है। राघव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो करीब आया मगर उस दूरी को बनाए रखा जिसमें मेघा खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बात? तुम जिस तरह बच्चों को देखती हो। मेघा ने धीरे से जवाब दिया। वे बहुत प्यारे हैं। तुम भी। मेघा खामोश हो गई थी। राघव ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, अब इतना भी मत शर्माओ। मेघा ने रुख मोड़ लिया था। आप फिर से शुरू हो गए। राघव हंस दिया था। मैं क्या करूं? तुम सामने होती हो तो दिल अपनी मर्जी करने लगता है। मेघा ने पहली बार उसे जवाब में मुस्कुरा कर देखा था। उस रात दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई थी। बचपन की यादें, पसंदीदा मौसम, पसंदीदा खाना, छोटी छोटी ख्वाहिशें और जिंदगी के सीधे साधे सपने। मेघा ने महसूस किया कि राघव के साथ बात करना अब मुश्किल नहीं लग रहा था। राघव ने भी महसूस किया था कि मेघा अब उससे नजरें चुरा कर नहीं भागती थी। उन दोनों के बीच प्यार ने किसी हंगामे के साथ जन्म नहीं लिया था। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में खामोशी से बढ़ रहे थे। एक दूसरे की आदत बनने में, एक दूसरे के इंतजार में, एक दूसरे की मुस्कुराहट में और एक दूसरे की परवाह करने में। मेघा को भी अंदाजा नहीं था कि कब राघव की आवाज उसे सुकून देने लगी थी, कब उसके कदमों की आहट इस घर में रौनक महसूस कराने लगी थी, कब उसे राघव के बिना शाम अधूरी लगने लगी थी। राघव भी इस बदलाव से बेखबर नहीं था। वो अपनी नई पत्नी के लिए पहले से कहीं ज्यादा फिक्रमंद रहने लगा था। उसके चेहरे की थकान पहचान लेता था। उसके खामोश होने की वजह समझ लेता था। उसकी पसंद की चीज घर लाता था। उसके लिए कोई किताब रख जाता, कभी फूल तो कभी सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट। मेघा हर बार दिल ही दिल में मुस्कुरा देती। अब वो राघव शर्मा से प्यार करने लगी थी। एक ऐसा प्यार जिसमें डर बाकी नहीं था। सिर्फ अपनापन था, सिर्फ इंतजार था
और सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए दिल धड़कना था। राघव भी इस प्यार में धीरे धीरे डूबता जा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि उसके दिल में किसी के लिए खास जगह बनती जा रही है। मेघा के लिए, सिर्फ मेघा के लिए। रविवार की सुबह घर में आम दिनों से भी ज्यादा चहल पहल थी। राघव ने ऑफिस जाने से मना कर दिया था। बच्चे सुबह ही मेघा के कमरे में जमा थे। छोटी बेटी ने अपनी पसंद की किताब उठा रखी थी। 4 साल का बेटा राघव के तकिए पर चढ़कर बैठा था। आरव मेघा के पास बैठा उसकी चूड़ियों से खेल रहा था। मेघा हंस हंस कर सबको संभाल रही थी। राघव दरवाजे से ये नज़ारा देख रहा था। आज सबने मम्मी को बिल्कुल आराम करना नहीं देना। छोटी बेटी ने फौरन जवाब दिया, मम्मी हमारे साथ ही रहेंगी। राघव ने मेघा की तरफ देखा, तुम्हारी मर्जी है। मेघा ने बच्चों को अपने करीब किया, आज मम्मी सबके साथ रहेंगी। तीनों बच्चों ने खुशी से शोर मचाया था। राघव भी मुस्कुरा दिया। दिन भर घर में बच्चों की आवाज़ें गूंजती रही थीं। कभी बगीचे में जाते, कभी मेघा बच्चों को कहानी सुनाती, कभी राघव खुद उनके साथ खेल में शामिल हो जाता। एक वक्त ऐसा आया जब तीनों बच्चे थक कर ढीले पड़ गए थे। राघव भी बच्चों के साथ फर्श पर बैठ गया था और मेघा उन्हें देखकर हंस रही थी। छोटी बेटी ने अचानक मेघा से पूछा, मम्मी आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी ना? मेघा के दिल में एक अजीब सी ममता जागी थी। उसने बच्ची को अपने करीब किया, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। राघव ने इस जवाब को खामोशी से सुना था। उसके दिल में एक ऐसी खुशी पैदा हुई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शाम के वक्त राघव ने मेघा को छत पर आने के लिए कहा था। आसमान पर शाम का रंग फैल चुका था। हवा हल्की और ठंडी थी। दो शहर की बत्तियां धीरे धीरे जल रही थी। मेघा छत की मुडेर के पास जाकर खड़ी हो गई थी। राघव उसके पास आकर रुका। आज बहुत खुश लग रही हूँ, मेघा ने मुस्कुराकर कहा। आज सब घर पर थे, बस इसलिए। राघव ने उसे देखा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये सब न दे पाता तो? मेघा ने फौरन उसकी तरफ देखा, क्या? ये घर, ये बच्चे, ये जिंदगी? मेघा ने कुछ लम्हे सोचा, मुझे आप चाहिए थे। राघव खामोश हो गया था। मेघा खुद अपनी बात सुनकर शर्मा गई थी। मेरा मतलब है, राघव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं समझ गया। मेघा ने रुख मोड़ लिया था। आप बहुत तंग करते हैं, तुम बहुत अच्छी लगती हो जब शर्माती हो। मेघा ने उसे घूर कर देखा। आप फिर शुरू हो गए। राघव हंस दिया था। फिर उसने बहुत ही गंभीरता से कहा, मेघा मुझे नहीं मालूम प्यार कब हुआ। मेघा का दिल धड़कने लगा था। राघव ने आसमान की तरफ देखा। शायद उस दिन जब मैंने तुम्हें बच्चों के साथ पहली बार हंसते हुए देखा था। शायद उस दिन जब तुमने उनके लिए अपनी पसंद भुला दी थी। शायद उस दिन जब तुमने कहा था कि मेरी तरफ से बच्चों के लिए कोई कमी नहीं होगी। शायद इससे भी पहले, मुझे खुद नहीं मालूम। मेघा की आंखों में नमी आ गई थी। आप इतनी बातें कैसे कर लेते हैं? राघव मुस्कुरा दिया था। तुम्हारे सामने दिल की बात खुद ब खुद निकल आती है। मेघा ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं मालूम मुझे आपसे प्यार कब हुआ। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जो मेघा ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन बस हो गया। मेघा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, बस हो गया। दोनों खामोश खड़े रहे थे। इस खामोशी में बहुत ही सुकून था, प्यार था, भरोसा था, अपनापन था। एक दूसरे को खोने का डर था और एक दूसरे को हमेशा अपने पास रखने की चाहत थी। नीचे से बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी। मेघा फौरन नीचे जाने लगी। राघव ने मुस्कुराकर उसे देखा, अब तुम्हें कोई और ज़्यादा प्यारा है? मेघा ने पलटकर उसे देखा, आप भी नीचे आ जाइए। राघव ने हैरत से पूछा, मैं क्यों? क्योंकि वे आपके भी बच्चे हैं। के दिल को ये बात छू गई थी। वो भी उसके साथ नीचे आ गया। रात को खाने की मेज पर सब एक साथ बैठे थे। बच्चे मेघा के दोनों तरफ थे। राघव सामने बैठा था। छोटी बेटी कभी मेघा से बातें करती, कभी राघव से। 4 साल का बेटा अपनी प्लेट से चीजें मेघा की प्लेट में डाल रहा था। आरव अपनी नन्ही उंगलियों से मेज पर रखी रोटी को छू रहा था। राघव ने मेघा को देखा। उसे लगा जैसे उसके सामने उसकी पूरी दुनिया बैठी हो। एक पत्नी, 3 बच्चे, एक घर, एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए उसने शायद कभी सपना भी नहीं देखा था। मेघा ने भी राघव की तरफ देखा। उसे लगा जैसे इस इंसान के बिना अब इस घर की कल्पना भी संभव नहीं थी। रात को बच्चे सो गए थे। मेघा उनके कमरे में वापस आई तो राघव खिड़की के पास खड़ा था। सो गए? हाँ, बहुत थक गए थे।
थोड़ा आराम कर लो, राघव ने मुस्कुराकर कहा। मेघा उसके पास आकर रुकी। राघव जी, मुझे लगता है मैं आपकी आदी हो गई हूँ। राघव ने उसे देखा। मुझे भी लगता है मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूँ। मेघा मुस्कुराती थी। अगर मैं एक दिन नाराज हो जाऊं तो मनाऊंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊं तब भी मनाऊंगा। अगर मैं बात ना करूं तो फिर तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। मेघा की आंखों में नमी आ गई थी। अगर मैं रोऊं तो? राघव की आवाज बेहद नर्म हो गई थी। तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मेघा ने नजरें झुका ली। अगर कभी मुझे आपसे कोई शिकायत हुई तो मुझे बताना। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो मुझे रोक देना। अगर आप मुझसे नाराज हुए तो तुम्हें मनाने के लिए खुद वापस आ जाऊंगा। मेघा ने पहली बार अपना हाथ आगे बढ़ाया था। राघव ने उसके हाथ को थाम लिया। दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। मेघा के दिल में अब कोई डर नहीं था। उसे मालूम था ये इंसान उसका अपना है। राघव के दिल में भी कोई उलझन नहीं थी। उसे मालूम था कि जिस प्यार को वो ढूंढ रहा था वो उसके सामने खड़ा है। मेघा उसकी पत्नी, उसके घर की रौनक और उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। राघव ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। मेघा ने मुस्कुराकर उसे देखा। इस लम्हे दोनों के बीच किसी वादे की जरूरत नहीं थी। उनके दिल पहले से ही एक दूसरे को अपना मान चुके थे। प्यार अब कोई नया एहसास नहीं रहा था। अब उन दोनों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। सुबह राघव की आवाज में, शाम को मेधा के इंतजार में, बच्चों की हंसी में, खाने की मेज पर छोटी छोटी मीठी नाराजगी में, एक दूसरे की चिंता में और एक दूसरे के नाम में। मेधा वाकई राघव के प्यार में दीवानी हो चुकी थी और राघव भी मेघा का दीवाना बन चुका था। दोनों को ये एहसास था कि जिंदगी जिस तरह उन्हें एक दूसरे के करीब लाई थी वो शायद उनकी किस्मत का सबसे खूबसूरत फैसला था। एक ऐसा फैसला जिस पर अब दोनों की कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ प्यार था, बेहिसाब प्यार, निस्वार्थ प्यार, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। दोस्तों, आपको मेघा और राघव की ये लव स्टोरी कैसी लगी? अपना कमेंट जरूर देना। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना। रोज नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।